ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जस्ट इसके सामने वाली बिल्डिंग, ये वो बिल्डिंग है। और जैसे कि देख सकते हैं, ये इनको बेस्ट हिजामा थेरेपिस्ट का अवार्ड्स मिला है। देख सकते हैं ये 2022 का अवार्ड है और ये 2021 का अवार्ड है, जैसे कि देख सकते हैं आप। सो नो डाउट एकदम माइंड फ्री करके आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज हम आए हिजामा कराने, आपको सभी को पता होगा मेरा जो पहले भी मैं ट्रीटमेंट करा चुका हूँ और स्पेशली हेयरफॉल रीज़न की वजह से मैं जो आया हूँ इधर। आज हम आए हैं हुज़ैफ़ा भाई के पास। ये अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जो है हिजामा के जो एक्सपर्ट है यहाँ के, हमारे उम्रा के माशाल्लाह। जो इंट्रोडक्शन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हुज़ैफ़ा क़ादरी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हाफ़िज़ आलिम हूँ। उसके साथ साथ मैं हिजामा के अंदर मुस्तक़िल प्रैक्टिस इस वक्त कर रहा हूँ। इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर डिप्लोमा और PhD लेवल की जो पढ़ाई होती है वो पूरी की है और मुस्तक़िल उसी में इस वक्त मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैं मुमरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब तक नहीं तो भी एज अ कैंप में जितने मैंने ट्रीटमेंट्स किए उनको पकड़ के मोर देन 2000 पेशेंट्स को मैंने ये इसमें ट्रीट किया है। 2000 या और मेरा जो मेन मसला है हेयरफॉल का, टीनेज में जो चालू हुआ है, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? सबसे पहले तो कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है हमारे ब्लड से रिलेटेड हो जाती है। अब हेयर फॉल को ही हम पकड़ ले तो हेयर फॉल हमने देखा है कि एक जो 16 एज होती है, 15-16 एज के बाद ये हेयर फॉल की समस्या जो होती है बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी का जेनेटिक होता है, जेनेटिक होने की वजह से हो रहा है। मिनिमम जो ज़्यादा मैंने हेयर फॉल के जो पेशेंट ट्रीट किए वो 18 to 25 के बीच के है। उसके ऊपर भी आए हुए, ऊपर जो जाते हैं किसी का जेनेटिक होता है, किसी का हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उस वजह से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हेयर फॉल के अंदर। लेकिन ये जो एज मैंने बताई 18 to 25 या 30 के बीच के जो बच्चे आते हैं हेयर फॉल रीज़न लेकर के, उनके बारे में मुझे ख़ास तौर से ये बताना है कि एक तो होता है आप किसी वर्क के लिए आपका पानी चेंज हो गया, कहीं आप चले गए दूसरे किसी इलाके के अंदर, वो पानी सूट ना होने की वजह से आपको वो चीज़ हो गई। ठीक है, जैसे कि गाइस आपको पता रहेगा, मैं चेन्नई से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, वेस्ट बंगाल इधर उधर घूमते रहता हूँ। फर्स्ट मेरा रीज़न वो हो गया है और सेकंड दूसरी चीज़ जो होती है जो उमूमन ज़्यादातर मैंने देखी है, और जब भी बच्चे आते हैं हेयर फॉल की शिकायत लेकर, मैं सबसे पहले उनसे सवाल यही करता हूँ, बेटा आपका रात का सोना कितने बजे होता है? ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे नौजवान बच्चों के अंदर कि वो वक्त पे सोते नहीं है और उसकी वजह से ये बीमारी पकड़ लेती है। अब ये पकड़ती कैसे है, उसका भी एक पूरा एक ये है फॉर्मेट होता है कि सबसे पहली चीज़ खाना देर से हो जाता है। अब 10 बजे और 11 बजे खाने का वक्त होता नहीं, उस वक्त पे बच्चे लोग खा लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि सोने तक के बजा देते 12:30-2। अब उसमें यह होता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इनके जो काम करने की टाइमिंग होती है वो आगे पीछे हो जाती है। अब जो आपने खाया वो पचेगा कब और निकलेगा कब? तो वाइटल ऑर्गन्स के काम होते हैं, हमने उनके काम को डिस्टर्ब कर दिया जाग करके। ठीक है, अब उसकी वजह से होता यह है कि हेयर फॉल वालों का अक्सर देखा है मैंने, शिकायत जो होती है वो गैस की भी होती है। गैस की शिकायत भी होती है, वो यही है कि देर तक जागने की वजह से गैस की शिकायत हो जाती है। इसके लिए मेरा पहला सवाल जब भी ट्रीटमेंट के लिए आती है यही होता है, सोना कितने बजे होता है, खाना कितने बजे होता है, आपको गैस की शिकायत है या नहीं? अगर ये सिम्टम्स नहीं आते हैं तो उसके बाद फिर हम पूछते हैं उनसे कि आपका कुछ दूसरी चीज़ हुई, जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर आपको पानी चेंज है, इलाका चेंज होने की वजह से उससे मसला हुआ, ये सारी चीज़ें होती है। दूसरी एक और बीमारी, ये चीज़ बीमारी जो बीमारी है वो लगती है वो इस वजह से डिप्रेशन, ज़्यादा सोचना। अभी जो रात में जागने वाला मसला है ये तो ज़्यादातर होता ही है कि बच्चे जागते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, और ये ज़्यादा सोचने की वजह से भी हमारा वाइटल ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सर तक सही नहीं पहुंच पाता है और वो हेयर फॉल की शिकायत पकड़ लेती है। ज़रूरी नहीं है कि हेयर फॉल की शिकायत पकड़े, इससे हमें हेडेक और माइग्रेन जैसी बीमारी भी लग सकती है। मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे नौजवान बच्चों से सबसे कि रात में देर तक जागना छोड़ दे और ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे आप लोग। और मेरा नौजवान जो आजकल जो बहुत ही आम हो गया, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है ये
कि जो ये हैंड प्रैक्टिस जो मसला है, इसमें कुछ जो सब आजकल नौजवान आराम से हो गए करने में, तो इसमें भी बहुत जन का क्वेश्चन था। मास्टरबेशन बहुत जन का मास्टरबेशन बेटा इस्लाम में हमारे हराम है, वो तो है, ये तो हराम है। और ये कि इसके जो वईदे है अजाब पर अल्लाह हदीस मुबारक है कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि वो हाथ आपका क़यामत के दिन वो हाथ हमल से होगा आपका। अब इसकी वजह से हमारे जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इसकी तकलीफ आपको अभी नहीं, अभी तो आप नऊज़ बिल्लाह जो होता है एक मज़ा वो मिल जाता है, लेकिन उसकी जो तकलीफ होती है आपको जो बाद में होंगी, हो सकता है शादी के बाद भी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आप बचे। और मैं तो एक ही ये करूँगा रिक्वेस्ट कि ये गंदी चीज़ बिल्कुल ना करें आप लोग प्लीज़। इससे भी जो है हेल्थ प्रॉब्लम होता ना, ऑफ कोर्स हार्मोन इम्बैलेंस हो ही जाएंगे उससे भी। आपके जब टेस्टोस्टेरोन वीक हो जाएंगे, आपके जो हार्मोनल ग्लैंड है वो वीक हो जाएंगे, तो वो इम्बैलेंस हो जाएंगे और उस वजह से तकलीफ आपको सताएगी। और डॉक्टर ने जो मेरे को अभी प्रेफर किया था पीआरपी का, तो आप पीआरपी के बारे में कुछ बोलना चाहिए? पीआरपी क्या होता है? पीआरपी एक वो थेरेपी होती है जिसके अंदर आपके जो स्कल्प एरिया होता है हेड का, वहाँ पर जो फॉलिक्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। आपका प्लाज्मा निकाल करके वहाँ पे खाली इंजेक्ट किया जाता है और उनको दोबारा रिकवर किया जाता है ताकि वो ये हो जाए। तो अब वो कब तक परमानेंट नहीं होता है, ये भी पीआरपी का जो रिजल्ट होता है परमानेंट नहीं होता है, ये वक्ती तौर पर होता है। मिनिमम मैक्सिमम 5 से 6 महीने तक होता है, उसके बाद फिर आपको इसकी शिकायत हो सकती है। इसके जो डाइट होते हैं हेयर फॉल को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होती है। एज ए ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूनानी के अंदर जो ऑयल आता है मैं रिकमेंड करूँगा कि रोगन ज़रारी ये द बेस्ट ऑयल इन यूनानी हेयर फॉल के लिए। बट ये है कि आपको वो ऑयल लगाना नहीं है। हमारा जो नौजवान बच्चे वो समझते खाली ऑयल को लगा लेना है, तो ऑयल लगाना नहीं है बल्कि उससे अपने सर की मालिश करनी है, अपने बाल की जड़ों को उस तेल को पहुंचाना है अंदर, वो मजबूती पकड़ेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें जैसे आंवला है, शिकाकाई है, लेकिन तरीका होता है इसका हर एक का यूज़ करने का। आप अपने जो भी डॉक्टर होंगे उनसे कंसल्ट कीजिए तरीका और फिर यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिए। और एक और चीज़ जो मैंने हेयर फॉल के अंदर देखी है मैं बताना चाहूँगा, कलर हेयर। जो आप बाल कलर करवाते हो ना उसकी वजह से भी आपके हेयर वीक हो जाते हैं। ये चीज़ भी ना कराए तो ज़्यादा बेहतर है कि केमिकल होता है वो, और एक तरीके का केमिकल आपके जड़ों के अंदर जा करके आपके उस पार्ट को वीक कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेयर का करेंगे कि बैक का करते हैं जमा? दोनों कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले बैक का करना है फिर हेयर का करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हेयर फॉल के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, उस ट्रीटमेंट के अंदर एज अ मेरिडियंस पॉइंट हम करते हैं, जिसके अंदर हम वाइटल ऑर्गन्स के अंदर हार्ट और लीवर को ट्रीट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि दिमाग का जो ताल्लुक होता है वो दिल से होता है, दिल का दिमाग से होता है। तो कहीं ना कहीं अगर उस वजह से रुकावट आ रही है तो उसको ट्रीट करते हैं। फिर हार्ट का ताल्लुक लीवर से भी होता है कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा फंक्शन, लीवर एक ऐसा फंक्शनल काम बॉडी के अंदर करता है जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, और जितने काम वो करता है बाकी ऑर्गन के मुकाबले में और कोई नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग लीवर का पॉइंट भी इसमें ट्रीट करते हैं। तो हम जो अभी ट्रीटमेंट देंगे वो पूरा आपका हेयर फॉल ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, कि एक इस बीमारी के अंदर कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स को हमको ट्रीट करना है उसके साथ करेंगे हम। ये हम लोग पहले एक लिम्फेटिक मसाज दे रहे हैं ताकि ये पूरे बॉडी के जो अपर लेयर्स के अंदर जितना लिम्फ होता है और ब्लड को एक्टिवेट करवा रहे हैं हम यहाँ पे।
एक एक्यूप्रेशर पेन है हमारा, इसके ज़रिए हम वाइटल ऑर्गन्स की जो एनर्जी होती है उनकी वीकनेस और एक्सेस को पता करते हैं। आप देख सकते हैं कि हार्ट का जो पॉइंट है उसमें एक्सेस हीट ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। हाइजीन वाइड ज़रूरी है बहुत, इसके लिए हम पहले ही सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ कर लें। अब हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं इनका प्री वैक्यूम का। जो 2 पॉइंट हमने लगाए अभी इनको, ये हमारे सुन्ना पॉइंट से, ये समझ लीजिएगा कि एक हिजामा के हमारे पैरासीटामॉल है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आगे, बट ये 2 पॉइंट हम हमेशा लगाते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि एक होती है बीमारी, एक होती है बीमारी की वजह। तो अब बीमारी की वजह को हम यहाँ लगा रहे हैं। इनके हेयर फॉल इनकी बीमारी है और उसकी जो सिम्टम्स हमने जाने हैं इनसे, उस हिसाब से हमने इनको हार्ट का पॉइंट ये लगाया है अभी, और ये अब हम इनको लीवर का पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं। और ये जो एक पॉइंट है हमारा, ये भी सुन्ना पॉइंट है, और पर ये इंटेस्टाइन के ऊपर भी ज़्यादा वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन में। इसके लिए हमने एक ये पॉइंट भी इनको लगाया है। इसके अलावा अभी और इनके जैसे सर पे जो तकलीफ है उन्होंने बताया हेयर फॉल की, तो उसके लिए भी हम कुछ पॉइंट इनको सर पे भी लगाएंगे। जो यहाँ एक स्काल्प के ऊपर लगेगा, एक यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेंगे, और आगे फ्रंट की तरफ एक पॉइंट लगेगा। इसे टोटल 5 पॉइंट्स हम सर पर भी उनके लगाएंगे। ओके, अभी जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो कटिंग का, जिसे हम स्कारिफिकेशन मेथड कहते हैं। सो ये जो होता है वो भी हमारा सर्जिकल ब्लेड से होता है, नॉर्मल शेविंग ब्लेड से नहीं करते हैं हम, क्योंकि अपना थोड़ा सा सर्जिकल और जो मेडिकल फील्ड से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए वो वैसा लगे। बाकी कुछ हजरात सर्जिकल ब्लेड से भी करते हैं, तो वो ज़्यादा ये नहीं होता है, हाइजीन नहीं होता है, इस वजह से। बहुत से लोग हिजामा कराते हैं, हम डरते हैं कट से कि पता नहीं कट कैसे लगेगा, क्या होगा, और इतना खून निकलता है, क्या चीज़ होती है। मैं उनसे कहूँगा कि भाई डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं यही कहूँगा कि आप हिजामा कराइए। नॉर्मल एक चींटी काटने जैसा फील होता है और कुछ नहीं होता है, और उसके बाद आपको फ्रेशनेस और अपने बॉडी के अंदर से थकावट दूर होती हुई, इम्यून बूस्ट होता हुआ महसूस होगा इंशाल्लाह। बैक का जो पोर्शन था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। अब हम वैक्यूम दे रहे हैं। पहले हमने प्री वैक्यूम दिया था, अब हम कट करने के बाद वैक्यूम देंगे, और जो ब्लड्स ऊपर के पार्ट में आया हुआ था अपर लेयर में, उसे हम रिमूव करेंगे। पॉइंट पर, ताकि वो जो तेल की खासियत होती है कि वो उस पार्ट को गर्म कर देता है, हीट क्रिएट करता है, इस वजह से। अब हम यहाँ पर कट करेंगे इनके हेड पे।
मैं चाहूँगा कि हमारे भाई जो है वो बताए कि कट करते वक्त क्या फील होता है, क्योंकि बहुत से हजरत कट करते वक्त डरते हैं। तो उस वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि क्या फील हुआ आपको कट करते वक्त, ऐसा कि कोई आपको काट रहा है, ऐसा कुछ हुआ या माइनर एकदम चीटी? चोटी काटती उससे भी कम पेन है। थैंक यू। अब यहाँ हम देखें कि पहले हमने कट लगा के यहाँ कप लगा दिया था, तो मुझे यहाँ से कप निकालने के इम्कान ज़ाहिर हो रहे हैं। इसके लिए मैं कप को रिमूव करूँगा। अभी मिनिमम मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 7 से 10 मिनट का होता है कट लगाने के बाद कप को रखने का। तो अब हम वही करेंगे यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि आप कैमरा थोड़ा सा जूम कीजिएगा यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले कि कट कितना माइनर होता है। आपको नज़र भी नहीं आएगा कि हमने कट किया हुआ है। इस चीज़ की कोई एज लिमिट है? हिजामा के लिए कोई एज लिमिट है? इसमें बहुत से लोगों की अलग अलग राय है। मैंने देखा है कि कोई 1 साल के बच्चे का भी हिजामा कर रहा है, कोई 5 साल के बच्चे का भी हिजामा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ाई की है और अपने टीचरों से सुना है, तो उस हिसाब से 12 के एज के बाद आपको हिजामा कराना ज़्यादा बेहतर होगा। जब खून क्लॉट हो जाता है, इसकी वजह यही होती है कि नॉन ऑक्सीजन ब्लड होता है हमारे बॉडी का, जो कि हमारी स्किन के अंदर जमा हो जाता है आकर के। ये एक टाइम पे ये खून आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था, बट उसकी भी एक टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग के बाद वो ब्लड नॉन ऑक्सीजन हो जाता है और आकर के हमारे स्किन की कैपिलरीज में जमा हो जाता है, और इसी खून को निकाला जाता है। हमारे रिसर्च टीम ने, एक रिसर्च टीम है, उन्होंने रिसर्च की कि इस ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें निकल गई इंसान के जिस्म से। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल निकल गया, यूरिक एसिड निकल गया, और टी सेल्स, टारगेट सेल्स, ट्रांसफरिन निकल जाता है इसमें, जिसकी वजह से इंसान हार्ट जैसी बीमारी या डायबिटीज़ या किडनी की जो डिसीज़ होती है उनसे बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी है हमारा सेवलॉन है। इससे हम पहले उन पार्ट को क्लीन करते हैं जहाँ पर हमने कप लगाया था, ताकि कोई ब्लड का कोई जर्रा ऐसा बाकी ना रहे जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो। जो कट्स हमने लगाए थे उनको हील करने के लिए हम ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। बेटाडीन लोशन है ये हम यहाँ पर लगाते हैं।
जो भाई है हमारे, ये भी हमारे साथ जो हेयर का हिजामा है वो कराएं। सो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो अच्छा था। लाइक मैंने जनवरी में कराया था तो मेरे को रेफरेंस मिला था। मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त भी है अलमास कॉलोनी में, तो उन्होंने रेफरेंस दिया था उज़ैफा भाई का। तो माशाल्लाह अपने उज़ैफा भाई जो है अच्छे खासी उन्होंने डिग्री किया है कपिंग थेरेपी में, तो वो सब मैंने पहले चेक किया था। इनका नाम अच्छा है, यानी हाथों में भी शिफा है। और मैं जिम भी जाता था, तो मुझे बहुत सारे जन ने सजेस्ट किया कि कराओ तो उज़ैफा भाई से कराओ। तो मैंने जनवरी में कराया था, माशाल्लाह मेरे को अच्छा रिलीफ हुआ, फर्क दिखा। जैसे कि बॉडी में बहुत सारे दाने आ गए थे, डाइजेशन में प्रॉब्लम था, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, तो वो सब अभी हो गया, सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा हेयर का भी ग्रोथ का था इशू, तो मैंने फिर कांटेक्ट करके भी हेड का भी करा लिया। जो आपने हेड का कराया वो हेयर ग्रोथ की वजह से स्पेशली करा? हाँ स्पेशली, यानी सुन्नती तौर पे भी करा सकते हैं। अगर तुमको कुछ तकलीफ है, कुछ है, तो वो भी इसमें शिफा हो जाता है। सो जैसा कि देख सकते हैं आप, भाई का रिव्यू भी आपको मिल गया होगा। और इनका जो पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर और जो डिटेल है कहाँ पे है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है MM वली और सर के बिल्डिंग के नीचे मैं अभी खड़ा हूँ, उनका रूम 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे उनका रूम है, आप चाहे तो क्लिनिक में भी उनसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके लिए वहाँ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो ऑटो भी अवेलेबल है, ऑटो भी आप लेके आ सकते हो यहाँ से।